7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। परसिया के सक्रिय समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने प्रेस वार्ता जारी कर लायंस क्लब परसिया, लंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परसिया, जिला छिंदवाड़ा द्वारा की जा रही धोखाधड़ी को किया पर्दाफाश। लायंस क्लब लायंस सेवा समिति एनजीओ संस्था जो कि विगत 5 वर्षों से परसिया में बेयर हाउस रोड में अपना अस्पताल बना करके आंखों संबंधी इलाज की सेवाएं दे रही है। भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अंधत्व मुक्त भारत के अंतर्गत आंखों के अस्पतालों को निर्धनों, गरीबों को और शिविरों के माध्यम से निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना बताया गया है। आम जनता जनार्दन को निःशुल्क फ्री जैसे शब्द आ जाने पर सेवा भाव प्रतीत होता है, किंतु शासन इन अस्पताल संचालकों को प्रति मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन का 2000 रुपए नगद शुल्क लेती है और पैच नगद शुल्क इन्हें देती है, तो यहाँ सेवा के नाम पर मेवा खाना जैसे प्रतीक होता है। समाज सेवी रिंकू रितेश चौरसिया ने इस महत्वपूर्ण विषय को पर्दाफाश करने के लिए सर्वप्रथम CHMO जिला छिंदवाड़ा क्षेत्रीय संचालक महोदय स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर संभाग लोक सूचना अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश भोपाल को विगत 5 माह से निरंतर RTI लगा करके समस्त सत्यापित प्रमाणित दस्तावेजों की छाया प्रति को संग्रह किया है। दस्तावेजों में पाया गया लायंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परसिया, जिला छिंदवाड़ा द्वारा जिला छिंदवाड़ा में मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन के नाम पर जो शिविर लगाए गए हैं उनमें वर्ष 2018-19 में 1250 ऑपरेशन, वर्ष 2019-20 में 4565 ऑपरेशन, वर्ष 2020-21 में 3146 ऑपरेशन, वर्ष 2021-22 में 4106 ऑपरेशन, वर्ष 2022-23 में 4891 ऑपरेशन निःशुल्क कर शासन से, वर्ष 2018 में 25 लाख रुपए, वर्ष 2019 में 91,30,000 रुपए, वर्ष 2020 में 62,92,000 रुपए, वर्ष 2021 में 82,12,000 रुपए, वर्ष 2022 में 97,82,000 रुपए नगद पाया गया। वर्ष 2022-23 में 3,269 ऑपरेशन का 65,38,000 राशि पाने के लिए बिल लगाया गया था और ये बिल मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिंदवाड़ा को दिया गया। अधिकारियों को संदेह होने पर लॉयंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परसिया से वर्ष 2022-23 में किए गए समस्त ऑपरेशनों के दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश जारी हुए हैं। लॉयंस आई हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर परसिया, जिला छिंदवाड़ा द्वारा 3,269 ऑपरेशनों के जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए बुद्धनाथ चौहान की खास रिपोर्ट। जी हाँ, बताइए किस मामले को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया, जिला छिंदवाड़ा में यहाँ पे मानव सेवा समाज सेवा के मैं कार्यों को कर रहा हूँ। मेरे द्वारा विगत अभी 6 जनवरी को हमारे परासिया क्षेत्र में लायंस क्लब एनजीओ संस्था है जो कि लायंस आई हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के नाम से ये संस्था यहाँ पे परासिया में आंखों के अस्पताल को चला रही है, जिसके लेकर के मैंने हमारे जिला छिंदवाड़ा CHMO और जबलपुर और इसके साथ ही राष्ट्रीय मिशन भोपाल में मैंने यहाँ पर RTI वगैरह लगा करके 6 महीने से जानकारियां हासिल की, जिसके आधार पर ये कुछ आरोप इन पे RTI के माध्यम से सिद्ध हुए, जिसमें इन्होंने 5 वर्षों के अंदर पर 17,958 ऑपरेशन अंधत्व मुक्त भारत के किए, जो कि गरीबों निर्धनों के ऑपरेशन इनको निःशुल्क जाकर के करवाने होते हैं और इसके एवज में सरकार इन्हें 2,000 रुपए की राशि देती है। पिछले 5 सालों में 3,59,16,16,000 रुपए की राशि इन्होंने शासन से पाया, जिसका ये RTI में सबूत है मेरे पास में। और ये राशि लेने के उपरांत में इन्होंने 3,269 ऑपरेशनों की और ये इन्होंने बिल लगाया हुआ था, जिस बिल को लेकर के शासन को इन पर संदेह हुआ, इनसे कागजात बुलवाए गए, सारे दस्तावेज बुलाए गए। इनके पास में जो दस्तावेज पाए गए उसमें पोर्टल में जो दर्ज है उसमें आपका मरीज का नाम, मरीज का मोबाइल नंबर, मरीज का आधार कार्ड, मरीज का पता, ये सारी चीजें जब जांच अधिकारी बैठे तो जांच दल में जबलपुर भोपाल की टीम भी और छिंदवाड़ा की टीम ने मिलकर के जांच किया था। इस जांच दल ने जब जांच किया तो ये पाया कि 85 से 90% सारे फॉल्स नाम, फर्जी नाम देकर के इन्होंने शासन को चूना लगाते हुए करोड़ों रुपए की राशि का गबन किया। प्रियंका दास जो कि राष्ट्रीय मिशन से अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपना यहां जिला CHMO को ये लिखा हुआ है कि अपना उन्होंने आदेश जारी किया कि इस संस्था पर, लायंस आई हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर संस्था पर FIR दर्ज करें और कलेक्टर एवं जिलाध्यक्ष राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण समिति छिंदवाड़ा के माध्यम से इनकी जांच करा करके जो रुपए इन्होंने फर्जीवाड़ा करते हुए लिया है उस पैसे की वसूली की जाए। ये सारी जांचें 6 माह पूर्व की हैं
और ये सारी जांचें आरटीआई के माध्यम से मेरे पास में सिद्ध है, जो कि आरटीआई जगह जगह से लगा करके 6 माह से जो मैंने कलेक्ट किया, इसी आज उद्देश्य को लेकर के देश हित में शासन का जो पैसा इन्होंने करोड़ों की संख्या में जो हराम में लिया है, उस पैसे की वसूली को लेकर के आज मैंने माननीय जिला कलेक्टर महोदय श्रीमान मनोज पुष्प जी के समक्ष उनके कार्यालय में बैठ सारे दस्तावेज उन्हें प्रस्तुत किए, सारे आरटीआई के दस्तावेज मैंने उन्हें प्रस्तुत किया है। और इस खबर को अत्यधिक महत्वपूर्ण देते हुए जिले के समस्त अखबारों ने, प्रिंट मीडिया ने जो चलाया, वो सारे दस्तावेज मैंने आज ला करके माननीय मनोज पुष्प जी को दिया है और आग्रह किया है कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, अन्यथा 15 दिन के दिवस मैं इसी कलेक्टर पर आमरण अनशन पर बैठूंगा। नाम आपका? मेरा नाम रिंकू रितेश चौरसिया है। चौरसिया परासिया जिला छिंदवाड़ा में समाज सेवा के कार्यों को मैं निरंतर कर रहा हूँ। कोई भी अच्छा कार्य करे, ऐसी संस्था को हम प्रोत्साहित करते हैं, नमन करते हैं। समाज सेवा बहुत अच्छा कार्य है, लेकिन समाज सेवा के नाम पर यदि सेवा के नाम पे मेवा खाया जाए तो ये सरासर गलत है। एक ऐसी संस्था जिसके विषय में मैं आज आप सभी के समक्ष अपनी वाइट यहाँ दे रहा हूँ, जो कि यहाँ के लायंस क्लब आई हॉस्पिटल परासिया के नाम की संस्था है, जिसमें मैंने परासिया, छिंदवाड़ा, जबलपुर और भोपाल समस्त कार्यालयों में लगा करके कुछ आरटीआई के दस्तावेजों को संग्रहित किया, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि इस संस्था ने अंधत्व मुक्त मोतियाबिंद के नाम से जो ऑपरेशनों को यहाँ पर क्षेत्र में किया है, शासन द्वारा एक गाइडलाइन है कि कोई भी हॉस्पिटल हो, आंखों का यदि अस्पताल चला रहा तो उसको एक समय पर निःशुल्क फ्री ऑपरेशन करना होते हैं। ये ऑपरेशन जनता की नजर में ये होता है कि फ्री हो रहा है, एक सेवा हो रही है, एक अच्छा कार्य हो रहा, किंतु इस एक ऑपरेशन को करने के बाद शासन इनको केंद्र सरकार से 2000 रुपए की राशि प्राप्त होती है। जैसा कि ये आरटीआई में आप पन्ने में देखेंगे, जो कि यहाँ पे भोपाल द्वारा ये मैंने जो लगाकर ये दस्तावेज चाहा, इस पे लिखा हुआ वर्ष 2018-19 में इन्होंने 1250 ऑपरेशन किए, 2019-20 में इन्होंने 4565 ऑपरेशन किए, 2020-21 में 3146 ऑपरेशन किए, वर्ष 2021-22 में 4106 ऑपरेशन किए, वर्ष 2022 में 4891 ऑपरेशन किए। ये ऑपरेशन करने के उपरांत इन्होंने जो शासन से दिया, इस पे लिखा हुआ वर्ष 2018 में इन्होंने 25 लाख रुपए की राशि शासन से पाई, वर्ष 2019 में 91,30,000 की राशि पाई, वर्ष 2020 में 62,92,000 की राशि पाई, वर्ष 2021 में 82 लाख रुपए की राशि पाई और वर्ष 2022 में 97,082 की राशि पाई। ऐसे करोड़ों रुपए की संख्या इन्होंने प्रति ऑपरेशन 2000 रुपए के हिसाब से लिया। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि इन्होंने 2000 रुपए प्रति ऑपरेशन सरकार से लिया, लेकिन वर्ष 2022 में इन्होंने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए, उस दस्तावेज के आधार पे हमारे नोडल अधिकारी डॉक्टर कंचन दुबे, जो कि छिंदवाड़ा से हैं, इन्हें शंका हुई। इन्होंने जो विगत अभी कलेक्टर थी मैडम पटले, उनको उन्होंने शिकायत की। शिकायत के आधार पर एक जांच समिति बनी। जांच समिति में जिसमें जबलपुर की टीम, भोपाल की टीम ने हमारे क्षेत्र में आकर के जांच करी और ये सारे विषयों को राजनीतिक दबाव देकर के या अन्य महत्वाकांक्षाओं के चलते दबा दिया गया। इस विषय को उठाया नहीं गया, जिसके दस्तावेज आज मेरे पास है। जैसा कि इसमें इन्होंने जो ऑपरेशन किए, उस ऑपरेशन में इस दस्तावेज में लिखा है कि इन्होंने जो ऑपरेशन किए हैं उसमें मरीज का नाम, सरनेम एवं मोबाइल नंबर एवं पता गलत है। ये ऐसी जांच इनकी जब पाई गई तो इस जांच के आधार पे 90 इनके द्वारा किए हुए ऑपरेशन में 90% ऑपरेशन फॉल्स पाए गए हैं। ये जांच रिपोर्ट बताती है। इसके बाद भोपाल से, और ये जैसा कि ये मरीजों के नाम और ये आप देख रहे हैं सामने सब लिखा हुआ है इसमें कि मरीज का नाम पिंडरी कला का, फलाने जगह का, फलाना मोबाइल नंबर, लेकिन ये यहाँ पर गलत पाया गया। ऐसे 3000 प्रश्न की कॉपियां मेरे पास अभी उपलब्ध हैं, जो मैंने यहाँ पे संग्रहित की हुई है। इसके साथ में भोपाल द्वारा इनकी जब जांच पाई गई, गलत पाई गई, तो उसके आधार पे इनका ओएमयू रद्द किया गया। ये इस कागज में सिद्ध करता है, जो कि सत्यापित प्रमाणित है। इनका ओएमयू रद्द हो गया। इनको किसी भी प्रकार का कोई भी शिविर लगाने का आदेश शासन से नहीं है, चूंकि ये अभी भी वर्तमान में शिविरों को लगा रहे हैं। जांच हुई, इसके साथ में इनको संस्थागत यहाँ पर लिखा गया कि संस्थागत इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। आज भारत सरकार, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश, किसी संस्था के ऊपर पर एफआईआर दर्ज करने के कैसे आदेश देगा, सवाल यहाँ खड़ा होता है। अब इसके साथ में अगला हम देखें तो जो मरीज को ये लाते हैं
निःशुल्क और निर्धनों गरीबों को शिविर लगा करके मोतियाबिंद के ऑपरेशन के नाम से लाते हैं, तो बाद में वहां पर वो सेटमैक्स करते हैं कि देखो साहब ये गवर्नमेंट वाला जो लेंस है ये इतने रुपए का, इसको ना लगवाइए, आगे 20,000 वाला लेंस लगाइए, फलानी कंपनी का लेंस अच्छा चलेगा। ऐसे करते हुए मरीजों से अलग पैसा लिया जाता है। इसके साथ में ये लोग जो आज 5 साल से हॉस्पिटल को चला रहे हैं, इसका आय व्यय का ब्यौरा इन्होंने कभी भी जनता के सामने प्रस्तुत नहीं किया, न ही शासन को प्रस्तुत किया है। इसके साथ में जो इनके हॉस्पिटलों में जो प्राइवेट ऑपरेशन होते हैं, उन मरीजों से किसी मरीज से उन्होंने मोतियाबिंद के नाम पे 25,000, तो किसी से 30,000, तो किसी से 1-1 लाख रुपए तक की राशियां वसूली। ये अंधद मुक्त में इनको चश्मे निःशुल्क बांटना था, इन्होंने चश्मे नहीं बांटे, ये इनकी जांच रिपोर्ट में पाया गया। इनके डायरेक्टर जो सवाल किए गए, वो सारे सवालों के जो जवाब आए हैं वो पूरे बेरंग आए हैं और पूरे गलत आए हैं। ये एक बहुत बड़ी जालसाजी हमारे केंद्र सरकार से की गई। एक ये बहुत बड़ा यहाँ पर स्कैंडल हमारे क्षेत्र में किया गया, जिसमें मामला करोड़ों रुपए का है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करता हूं कि यदि वर्ष 2022 के 4,891 ऑपरेशन का बिल 97,82,000 रुपए इनका रोका गया है, तो इनके पूरे 5 साल के ऑपरेशन की जांच कराई जाए। इन्होंने 5 साल में जो ऑपरेशन करें, ये कितने ऑपरेशन हुए नहीं हुए, इसको सत्यापित करें। और शासन प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि ऐसी संस्था जो भी शासन को चूना लगा रही है, कृपया इस और सजग होकर के कार्य करें। और कल मैं हमारे परासिया क्षेत्र में राज महासभा भी पधार रही है महिला, उनको भी कल मैं ज्ञापन दूंगा। मंगलवार को मैं माननीय जिला कलेक्टर जी को इस विषय में ज्ञापन देकर अवगत करवाऊंगा, और 15 दिन के समय के अंदर पे यदि कार्रवाई नहीं होती है तो मैं अनशन पर बैठ करके आत्मदाह भी करूंगा, किंतु देश के लिए, आम जनता के लिए मैं हित का काम करूंगा। धन्यवाद। ये संस्था को चलाने वाले लोग कहाँ के हैं? इस संस्था को चलाने वाले 32 लोग हैं, इसमें 33 कभी नहीं जोड़ते हैं। ये परासिया क्षेत्र के जाने माने प्रतिष्ठित करोड़पति लोग हैं।